हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न का जो भी सीरीज चला रहे थे उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 तक कर लिए हैं। त्रिकोणमिति का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम 2025 के लिए होने वाला है, एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, उम्मीद है हम यह समझ के चल रहे हैं कि आप जो भी है 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी एग्ज़ाम के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको ही करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो, अगर आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ पर हमको कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग जो भी चैप्टर चाहिए या पूरा का पूरा चाहिए तो बताइएगा, हम इसको कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पार्ट 2 में और पार्ट 3 में समझे हुए थे कि किस तरीके से पूरक कोण के बारे में पढ़े हुए थे कि पूरक कोण के बारे में पढ़े थे। पूरक कोण क्या होता है बच्चों? पूरक कोण के बारे में आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं कि पूरक कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण का जोड़ा। क्या चीज़? वैसा कोण का जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या होता है? दो गोटा। क्या गोटा? दो गोटा। वैसा कोण का जोड़ा जिसको अगर हम जोड़ दे, साथ में जोड़ दे तो कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। कितना आ जाए? 90 डिग्री। तो यानी वैसा कोण हमको देखना है जो कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि दो गो ऐसन कोण को हमको लेना है और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 90 डिग्री अगर आ जाएगा तो उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पूरक कोण बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर 50 हो गया और एक 40 हो गया तो एक 50 डिग्री और 40 डिग्री दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। यानी 50 और 40 एक दूसरे का क्या है? पूरक है। अगर उसी प्रकार से देखा जाए 60 डिग्री और 30 डिग्री तो एक दूसरे का क्या? यह जोड़ने पर कितना आ जा रहा है जी? 90 डिग्री आ जा रहा है। यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री भी एक दूसरे का क्या है जी? पूरक है। तो कहने का मतलब है वैसा कोण का जोड़ा जिसको अगर हम जोड़े और दोनों के जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरक कोण समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर मान लेते हैं हमको पता है कि अगर 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा तो 70 होगा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन सोच के देखिए कि 20 एक ऐसा कोण है जिसका पूरक कोण हमको नहीं पता है, यानी हमको नहीं पता कि पूरक कोण कितना आएगा। किसका? 20 डिग्री का। तो अगर 20 का पूरक हमको निकालना होगा तो 20 को हम क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे। क्या कर देंगे जी? 90 में से। या मान ले कि 20 डिग्री का जो पूरक कोण होगा x डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? x डिग्री। और जब 20 का पूरक अगर x डिग्री है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा जी? 90 डिग्री। और अगर हमको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 90 डिग्री। और आपको पता है 20 डिग्री यानी कथी में है? जोड़ में है, तो इन्हें आएगा तो कथी में हो जाएगा? घटाव में। यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। यानी x डिग्री बराबर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। यानी यहाँ से हम क्या सीखे कि जिसका भी पूरक कोण निकालना हो, क्या करना हो जी? जिसका भी पूरक कोण निकालना हो, यानी यहाँ पर हमको 20 का पूरक कोण निकालना है तो हम 20 को क्या करेंगे? 90 में से घटा लेंगे। क्या करेंगे जी? यानी जिसका भी पूरक कोण निकालना हो, सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए आपको 5 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। किसका निकालना है? 5 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। तो 5 डिग्री के पूरक कोण के लिए हम क्या करेंगे? मान लिए कि इसका पूरक कोण क्या है? x डिग्री है, या x डिग्री नहीं मान लीजिए आप थीटा ही मान लीजिए। क्या मान लीजिए? थीटा है। तो हमको पता है कि दोनों जब 5 डिग्री का थीटा अगर पूरक कोण है तो हम जानते हैं कि अगर पूरक कोण होगा तो दोनों को जोड़ने पर कितना के बराबर होगा? तो 90 डिग्री के बराबर होगा। कितना के बराबर हो जाएगा जी? 90 डिग्री के बराबर। अब बताइए, थीटा के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 प्लस में है तो इन्हें आ जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। तो हम पूछेंगे आपसे कि 85 क्या है? तो क्या है जी? 5 डिग्री का पूरक कोण है। क्या है? 5 का पूरक कोण है। यानी तो 5 का पूरक निकला कैसे? 90 में से हम 5 को घटाए। यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जिसका भी पूरक कोण निकालना हो उसको क्या करना है? 90 में से घटा देना है तो पूरक हो जाएगा। यानी अगर 60 का पूरक कोण चाहिए तो 90 में से हम 60 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अगर आपका 40 डिग्री का पूरक कोण चाहिए तो 90 में से 40 को ही घटाएंगे तब जाके
के आपका 50 आ जाएगा। अगर मान लेते हैं 15 डिग्री का पूरक कोण चाहिए तो 90 में से किसको घटा लीजिएगा, 15 को घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जिसका भी पूरक कोण चाहिए उसको हम क्या करेंगे, 90 में से घटा लेंगे, तो अब जाके हमारा क्या आ जाता है, पूरक कोण। तो उस तरीके से अगर हमको x डिग्री का पूरक कोण चाहिए, सोच के देखिए हमको किसका पूरक कोण चाहिए जी, x डिग्री का, तो हम 90 में से किसको घटा लेंगे, x डिग्री को घटा लेंगे। काहे कि अभी हम पढ़े यहाँ पर देखिए कि जिसका भी पूरक चाहिए 90 में से हम उसको घटा लेते हैं। अगर 60 का चाहिए तो 90 माइनस 60, 40 का पूरक चाहिए तो 90 माइनस 40, 15 का पूरक चाहिए तो 90 माइनस 15। तो उसी प्रकार अगर x का पूरक चाहिए तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। अगर a डिग्री का सोच के देखिए, अगर a डिग्री है तो a डिग्री का पूरक चाहिए तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस a, क्या हो जाएगा जी, 90 माइनस a। अगर उसी प्रकार से सोचिए x प्लस y का, अगर सोचिए x प्लस y का अगर पूरक कोण चाहिए, क्या चाहिए, x प्लस y का पूरक कोण चाहिए तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस, और जिसका चाहिए है ना उसी को हम 90 में से घटाएंगे। तो किसका चाहिए, x प्लस y का, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस y, यानी टोटल क्या हो जाएगा, x प्लस y का पूरक कोण हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर a प्लस b का आपको पूरक कोण चाहिए, किसका पूरक कोण चाहिए, a प्लस b का पूरक कोण चाहिए, तो क्या करेंगे, 90 माइनस क्या घटा लेंगे, a प्लस b, यानी 90 में से घटाएंगे a प्लस b, दोनों को घटा लेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पूरक कोण। अगर सोचिए 20 प्लस x का, किसका, 20 प्लस x का अगर हमको पूरक कोण चाहिए तो आप बताइए जल्दी से वीडियो को रोककर कमेंट कीजिए तो क्या होगा इसका, 20 प्लस x का क्या हो जाएगा जी, पूरक कोण। तो हमको पता है, हम आपको बता दिए कि जिसका भी पूरक कोण निकालना है उसको हम कहाँ से घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे। तो 20 प्लस x का पूरक अगर चाहिए तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, 20 प्लस x, और याद रखिए दोनों घट रहा है ना तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, जब दो घटा रहेगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, 20 प्लस x, यानी इसका पूरक है। उसी प्रकार से अगर x प्लस 5 डिग्री हो जाए और इसका पूरक पूछे तो हमको पता है कि भाई जिसका भी पूरक पूछेगा उसी को हम 90 में से घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना, x प्लस 5। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग को पूरक कोण निकालना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में एक सूत्र कुछ पढ़ाए थे कि अगर साइन 90 माइनस थीटा करे, क्या करें, साइन 90 माइनस थीटा करे तो क्या सूत्र होता है जी, कॉस थीटा होता है। इस सूत्र कैसे आता है, किस तरीके से बराबर होता है, उस वीडियो में हम बताए हुए हैं, अगर दिक्कत होता है आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। आगे है कॉस 90 माइनस अगर थीटा रहे, क्या रहे, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा जी, साइन थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार से tan अगर 90 माइनस थीटा हो तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। और उसी प्रकार से कॉट 90 माइनस अगर थीटा हो तो किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी, tan थीटा के। और अगर देखिएगा सेक 90 माइनस थीटा, क्या चीज़, सेक 90 माइनस थीटा देखिएगा तो किसके बराबर, कोसेक थीटा के बराबर। किसके बराबर, कोसेक थीटा के बराबर। और उसी प्रकार से कोसेक अगर 90 माइनस थीटा देखिएगा तो किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर होगा। तो कहने का मतलब इस सूत्र जो है आपका 8.3 के लिए पूरक कोण जो समझा है वो और ई वाला सूत्र दोनों जरूरी है, तब जाके 8.3 आपका सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन करने का देखते हैं। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, या कुछ भी दिया हुआ है, जिस तरीके से आप लोग गुणनखंड पढ़ते हैं, जो द्विघात बहुपद वाला गुणनखंड है, द्विघात समीकरण में जो गुणनखंड होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ बीच वाला को इस तरीके से तोड़ना होता है कि जो जैसे मान लो यहाँ पे 10 है तो 10 को ऐसा तोड़ना है जैसे 8 और 2 में तोड़ना है, तो 8 को 2 को 10 को पुर जा रहा है। उसी प्रकार से अगर 20 को तोड़ना है तो 20 को कई तरीका से तोड़ सकते हैं आप, 25 में 5 घटा सकते हैं, 17 में 3 को जोड़ सकते हैं, 18 में 2 को जोड़ सकते हैं। इस सारा का सारा क्या पूरेगा, 20 ही पूरेगा। क्या पूरेगा जी, 20। यानी 20 को लिखने का बहुत सारा तरीका है। तो उसी प्रकार से जो साइन है, साइन का साइन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 60 को हमको क्या करना
करना है 90 के रूप में लिखना है। किस रूप में रहना चाहिए? मान 60 ही। क्या रहना चाहिए? मान रहे 60 ही, लेकिन ये लिखा है किस रूप में? 90 के रूप में। यानी कि 90 में से हम कितना घटाए? अब कहिएगा काहे घटाए हम पूछिएगा ना काहे घटाए, तो हम इसलिए घटाए ताकि ऐसा सूत्र पर वो बन जाए। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं ताकि वो सूत्र पे बैठे। तो क्या करेंगे? 90 में से हमको ऐसा कुछ घटाना है कि 60 आ जाए। क्या आ जाए जी? 60 आ जाए। तो याद रखिएगा, जब भी घटाने का मन हो तो इसके पूरक कोण को घटाएंगे। किसको घटाएंगे जी? पूरक कोण को। और अभी हम लोग सीखे हैं कि 60 का पूरक कोण क्या होता है? 30 होता है। यानी 90 में से हम इधर 60 को घटा कर देख लेंगे, और जैसे घटाएंगे कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या लिखाएगा? 60 का पूरक लिखाएगा, लिख देंगे 30 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस 30 कीजिएगा तो इसको घटाइएगा तो घटाने पर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यानी कि हम 60 को 60 ही रहने दिए, लेकिन लिख किस रूप में दिए? 90 के रूप में लिख दिए। किस रूप में लिख दिए? 90 के रूप में। तो साइन 60 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 30 के रूप में लिख सकते हैं। और जब इस तरीके से लिख दिए तो एक सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या पढ़े हैं जी? साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन देखिए यहाँ पे साइन का साइन तो है, 90 का 90 भी है, यहाँ पर माइनस का माइनस भी है, लेकिन थीटा के जगह पर यहाँ कितना है? 30 डिग्री। यानी यहाँ देखने से लग रहा है कि थीटा के जगह पर कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। और ये किसके बराबर होता है? तो कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाता है जी? कॉस थीटा के। यानी साइन 90 माइनस थीटा जो होता है केकरा बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि साइन 90 माइनस, यहाँ थीटा के जगह पर कितना है? थीटा के जगह पर है 30, तो यहाँ भी थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा जी? 30 हो जाएगा। यानी हम लिख देंगे साइन, और थीटा के जगह नहीं, सॉरी, साइन के जगह क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ लिखा जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पर कितना ना? 30। तो ध्यान रखिएगा साइन 60 किसके बराबर होता है? कॉस 30 के। और जब इसको निकालना हो तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? कॉस 30 के। और भी क्वेश्चन हम करते हैं, सोच के देखिए। साइन ही क्यों, कॉस पे हम लोग करते हैं। तो कॉस 20 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉस 20 डिग्री। और कॉस 20 डिग्री का हमको मान निकालना है। तो देखिए कॉस का तो कॉस लिखेंगे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 90, और 90 से कुछ ऐसा मान को घटाना है कि 90 में से घटाने के बाद कितना आवे? 20 आवे। कितना आवे? 20। तो हम अभी बताए आपको कि जो भी करना हो इसके पूरक कोण को घटाएंगे। किसको घटाएंगे जी? पूरक कोण को। किसको घटाएंगे बच्चों? पूरक कोण को। और बताइए तब 20 का पूरक कोण कितना होगा? आप बताइए 20 का पूरक, तब 20 के पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से हम 20 को घटा देंगे। तो जैसे घटाएंगे कितना हो जाएगा? 70। यानी यहाँ कितना घटा देंगे? 70 घटा देंगे। अब देखिए ना आप, 90 में से 70 घटाएंगे तो फिर 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, और सूत्र हम पढ़े हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है जी? साइन थीटा। यानी जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, बस फर्क क्या है? कॉस कथी में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कथी में? साइन में। तो लिख देंगे साइन, और थीटा के जगह पर देखिए कितना है? 70। तो यहाँ थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा? 70। यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा? साइन 70। कोई दिक्कत? अगर सोच के देखिए यहाँ पर रहेगा tan 30 डिग्री। क्या रहेगा जी? tan 30 डिग्री रहेगा। तो tan को भी हम tan रहने देंगे, और 30 को किस रूप में लिखेंगे? 90 के रूप में। अब 90 में से क्या घटाए कि 30 आ जाए? तो 30 का पूरा कोण, और 30 का पूरा कोण कितना होता है जी? 60 होता है। कितना होता है? 60। अब एक सूत्र यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है जी? कोट थीटा के बराबर। किसके बराबर? कोट थीटा के बराबर होता है। यानी देखिएगा tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर? कोट थीटा। तो क्या लिख देंगे? कोट लिख देंगे, और थीटा के जगह पर कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 60 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 60। यानी आपको समझ में आ गया कि अगर साइन थीटा को कैसे कोस थीटा में बदलेंगे, tan थीटा को कैसे कोट थीटा में बदलेंगे, किसी को किसी में बदलना हो तो
किस तरीके से बदलेंगे हम यहाँ पे देख लिए। चलिए एक क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री और बटा में कोस 72 डिग्री, कितना है साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री को अगर हमको सॉल्व करेंगे तो कितना मान आएगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमको देखना है कि भाई साहब यहाँ पे जो है दोनों थीटा क्या एक दूसरे का पूरक कोण है। हमको यह देखना है कि जो दोनों थीटा है क्या दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है, यानी 18 डिग्री और 72 डिग्री। पूरक कोण कब पता चलता है, यानी 18 और 72 को जब जोड़िएगा तो क्या 90 आ रहा है, तो जी 90 आ जा रहा है। और अगर 90 डिग्री आ जा रहा है इसका मतलब क्या है, पूरक कोण है। तो याद रखिए जब भी इस तरीके से कोई कोण दिया हुआ हो और दोनों को जोड़ने पर पूरक आ जाए, क्या आ जाए, पूरक आ जाए, तो समझना क्या है, इसमें किसी एक को बदल देना है। क्या करना है जी, किसी एक को बदलना है। ऊपर वाले को बदल दीजिए, जैसे अभी बदलना सिखलाए ना हम आपको, उस तरीके से आपको बदलना है। किसी एक को, ऊपर वाले को बदल दीजिए तब, या नीचे वाले को बदल दीजिए तब। हम चलिए ऊपर वाले को भी बदलते हैं और नीचे वाले को भी बदल कर देखेंगे। तो जब ऊपर वाले को बदलिएगा तो साइन और 90 माइनस 90 में से कितना घटाए कि 18 आ जाए, तो हम क्या बताएं आपको, 18 के क्या घटाएंगे, पूरक कोण घटाएंगे। किसको घटाएंगे जी, पूरक कोण को। और बताइए तो पूरक कोण 18 का पूरक कितना है, 72 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 72 लिख देंगे। और बाटा का बाटा क्या हो जाएगा, cos 72, क्या हो जाएगा, cos 72। अभी हम लोग पढ़े कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। किसके बराबर, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो cos, और थीटा के जगह पर देखिए ना कितना है, 72। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 72। और बाटा में नीचे क्या है, cos 72। और आपको पता है जी कि जब भी दोनों चीज ऊपर नीचे एक होता है तो कट जाता है एक मर्तबे, यानी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले को बदल के देखते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री और बटा में cos 72 डिग्री। अगर हम नीचे वाले को बदले तो क्या होता है, इसके बारे में देखिए। तो देखिए जब भी नीचे वाले को बदलेंगे तो ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने देंगे, यानी साइन 18 के जगह पे साइन 18 ही रहेगा। cos को बदलेंगे तो cos का तो cos रहेगा, बस इसका थीटा 90 के रूप में लिखाएगा। थीटा का मान नहीं बदलेगा, थीटा का मान वही होगा, बस इसको लिखेंगे हम 90 के रूप में। तो 90 में से क्या घटा दे कि 72 आ जाए, तो भाई साहब हम पढ़े हैं कि 72 का पूरक घटाएंगे। क्या घटाएंगे, पूरक। और 72 का पूरक क्या है जी, 18 है, यानी 90 में से हम किसको घटा लेंगे, 18 को घटा लेंगे। ऊपर का ज्यों का त्यों रहेगा, साइन 18 के जगह पे साइन 18। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन और थीटा के जगह पर कितना है, 18। तो यहाँ जब दोनों एक जैसा तो कट जाएगा एक मर्तबे, तो क्या हो जाएगा जी, यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन है cos 48। अगर देखिए cos 48 डिग्री और माइनस में साइन 42 डिग्री, कितना, साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री और कितना है, साइन 42 डिग्री। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है हम आपको क्या बताएं, आपको चेक करना है क्या यह दोनों एक दूसरे का पूरक है। क्या आपको क्या चेक करना है, क्या यह दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो चेक करने के लिए 48 और 42 को जोड़िए, क्या यह 90 आ जा रहा है, तो बिल्कुल आ जा रहा है। तो जब 90 आएगा यानी यह एक दूसरे का पूरक होए, यानी 48 का पूरक 42 और 42 का पूरक 48 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको क्या बोले, किसी एक को बदल देना है, दोनों में से किसी एक को बदलना है। चलिए शुरू वाला को ही बदलते हैं। तो जब शुरू वाले को बदलिएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो शुरू वाला को बदलिएगा तो cos का cos रहेगा। अब 90 माइनस क्या लिखाएगा यहाँ पे, तो याद रखिए 48 का पूरक लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 48 का पूरक। और अभी बताए कि 48 का पूरक कौन होगा, 42 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 42 और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन 42। क्या हो जाएगा जी, साइन 42। अब आगे करेंगे तो हो जाएगा cos। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, यहाँ सूत्र लगाएंगे हम लोग। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो साइन थीटा। क्या सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 90
माइनस थीटा किसके बराबर, तो साइन थीटा के बराबर। यानी यहाँ क्या हो जाएगा साइन, और थीटा के जगह पर क्या है जी, तो 42 है। क्या है जी 42, तो 42 हो जाएगा और माइनस में साइन 42। अब देखिए जब सेम चीज से सेम चीज, यानी जैसे 4 में से 4 घटेगा क्या हो जाएगा 0, यानी एक के जैसन से जब घटता है तो क्या हो जाता है 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो अगर आप चाहे जैसे हम शुरू वाला को चेंज करके बनाएं, आप चाहे तो इधर वाले को भी चेंज करके बना सकते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर है cos 48 और माइनस का कितना है साइन 42, तो आप चाहते हैं कि उधर वाले को हम चेंज करें, तो उधर वाले को चेंज करेंगे तो साइन के साइन रहेगा, और यहाँ लिख देंगे 90 माइनस कितना लिखाएगा, तो 42 का पूरक, और 42 का पूरक क्या होता है 48, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, क्या चीज साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है जी। किसके बराबर, cos थीटा के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा cos, और थीटा के जगह पर देखिए कितना है 48। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों एक जैसा रहेगा तो हो कितना जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर फिर रहे तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर tan 48 और tan 23 कितना दिया है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, कितना tan 48 और tan 23, tan 42 और tan 67, tan 42 और tan 67, और करना क्या है इसको 1 के बराबर लाना है। किसके बराबर लाना है जी, 1 के बराबर लाना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो सबसे पहले हम आपको देखेंगे क्या बताया कि सबसे पहले चेक करना है कौन किसके पूरक है, यानी 48 का पूरक कौन होगा, तो 42 होगा। 48 का पूरक क्या होगा 42, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। और 23 का पूरक कौन होगा 67 होगा, यानी कि जब 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। यानी जब दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा जी 90 डिग्री। तो जो दोनों पूरक है, पूरक को क्या करेंगे हम लोग एक साथ रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब भी सिद्ध करने वाला हो, यानी दो साइड दिया हुआ रहे, तो हम लोग LHS से ले लेते हैं। किधर से ले लेते हैं जी LHS से। LHS यानी बायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या है tan 48 डिग्री है इंटू tan 23 इंटू tan 42 और इंटू में कितना tan 67। जब इतना दिया हुआ है अभी आपको बताया कि एक दूसरे का पूरक को खोजना है। तो 48 का पूरक कौन है 42 और 23 का पूरक कौन है 67। तो दोनों को एक साथ हम लिख देंगे, यानी एक पूरक को साथ में लिखेंगे tan 48 और लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज़ tan 42। क्या लिख देंगे tan 48 इंटू tan 42 और इधर लिखेंगे tan 23 इंटू tan 67। याद रखिएगा जब भी कोई अलजेब्रिक वैल्यू जब एक साथ रहे बिना चिन्ह का तो बीच में गुना होता है। क्या होता है गुना होता है एक दूसरे के बीच में। अब देखिए हम आपको क्या बताएं कि जब भी भाई साहब यहाँ पे क्या रहे, अगर एक दूसरे का पूरक वाला रहे, क्या रहे एक दूसरे का पूरक वाला रहे, तो हम क्या करते हैं दोनों में किसी एक को चेंज कर देते हैं। यानी 48 और 42 में से किसी एक को चेंज करेंगे और 23 और 67 में से किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। दोनों का शुरू वाला को कर लीजिए, किसी को भी आप कर लेते हैं, क्या कि हम अभी पीछे बताएं किसी को भी कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, दिक्कत होगा नहीं। यहाँ पे करेंगे tan, अगर इसको चेंज करना है तो 90 माइनस, अब 48 का पूरक क्या होगा 42, और आपको पता है यहाँ क्या लिखाता है पूरक कौन ही तो लिखाता है। तो tan 90 माइनस 42 और इंटू में रहेगा tan 42 का tan 42। इधर देखिएगा तो इधर हो जाएगा tan 90 माइनस, अब याद रखिए दोनों को मत चेंज कर दीजिएगा, किसी एक को ही चेंज कीजिएगा। tan 90 माइनस 23 का पूरक, तो 23 का पूरक क्या है 67 और इधर हो जाएगा tan 67। कोई दिक्कत? चलिए आगे जब देखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या दिख रहा है tan 90 माइनस थीटा, और याद रखिए सूत्र बताए हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। cot और थीटा के जगह पे क्या चीज़ 42 डिग्री, cot थीटा के जगह क्या हो जाएगा 42 और इंटू में क्या हो जाएगा tan 42। यहाँ पे आइए तो यहाँ भी है tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है
कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा का जगह पर क्या है 67 डिग्री और उधर का tan 67 डिग्री। एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, याद रखिएगा, tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है। कौन सा सूत्र जी? tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। tan थीटा गुने कॉट थीटा 1 कब? जब थीटा का मान दोनों का बराबर रहे तब। तो यहाँ देखिए, तो या इसको बोल सकते हैं कॉट थीटा और गुना का tan थीटा बराबर 1, इसको भी आप बोल सकते हैं, उल्टा भी होता है। तो यहाँ पे कॉट थीटा गुने tan थीटा है कि नहीं है? देखिए कॉट थीटा, थीटा का मान 1 है कि नहीं है? तो कॉट थीटा गुने tan थीटा 1 हो जाएगा और फिर कॉट थीटा गुने tan थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये दोनों के बदले में 1 होगा। ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है यहाँ पर, यह दोनों जो है इस दोनों के बदले 1 हो जाएगा और इस दोनों के बदले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इस दोनों के बदले 1 और गुना में इसके बदले 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। और ये किसके बराबर है जी? तो RHS के बराबर है, यानी दाहिना पक्ष के बराबर है। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया जी? आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। उस प्रकार से अगर एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर क्या दिया है tan 2a बराबर क्या दिया है जी tan 2a बराबर cot a माइनस 18, cot a माइनस अगर 18 डिग्री हो, क्या हो cot a माइनस 18 डिग्री हो, और जहाँ बोल रहा है कि 2a क्या है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब समझते हैं ना? न्यून कोण का मान मतलब होता है कि वह 90 डिग्री से छोटा हो। न्यून कोण का मतलब क्या है? यानी कि 2a जब 90 डिग्री से छोटा है तो भाई साहब a भी क्या होगा, a भी क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। काहे कि 2a अगर 90 डिग्री से क्या है छोटा है, 90 डिग्री से क्या है छोटा है, तो a भी क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। बस याद रखिएगा, यानी a का मान जो है 90 डिग्री से कम आना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा आना नहीं चाहिए। प्रश्न यही कहना चाह रहा है, नहीं तो इससे ज़्यादा इसका महत्व कुछ नहीं है। यह बस ये बताना चाह रहा है कि जब आप a का मान निकाले तो a का मान क्या होना चाहिए, हमेशा 90 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना हो आपको ध्यान रखना है कि मतलब दोनों क्या हो, जब भी सॉल्व करना हो तो दोनों का पूरक कोण पे जाएगा, यानी किसी एक को हम पूरक कोण में बदल देंगे। तो स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि अगर x डिग्री का पूरक चाहिए, किसका पूरक चाहिए x डिग्री का पूरक चाहिए, तो x डिग्री का पूरक कब होगा जी बताइए। x डिग्री का पूरक क्या होगा, जिसका भी पूरक निकालना हो उसको 90 में से घटाएंगे। यही ना बताए थे, अगर x का पूरक चाहिए तो 90 में से x को घटा लीजिए, अगर a का पूरक चाहिए तो 90 में से a का घटा लीजिए, अगर b का पूरक चाहिए तो 90 में से b घटा दीजिए, अगर c का पूरक चाहिए तो 90 में से c घटा लीजिए। यानी जिसका भी पूरक चाहिए 90 में से घटाइए। और अगर 2x का पूरक चाहिए तो 90 में से 2x घटाइए, अगर 2z का पूरक चाहिए तो 90 में से किसको घटाइए 2z को घटाइए। बात समझ में आ रहा है ना? और उसी प्रकार से अगर 2a का पूरक चाहिए तो 90 में से किसको घटाइए 2a को घटाइए। किसको घटाइए 2a को। यानी जिसका भी पूरक चाहिए उसको हम क्या करेंगे 90 में से घटा देंगे। क्या करेंगे जी 90 में से घटा देंगे। जिसका भी पूरक चाहिए उसको क्या करेंगे 90 में से घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए, जब भी यहाँ लिख लेते हैं हम क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे कितना दिया है tan 2a बराबर में क्या दिया है cot a माइनस 18। क्या दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए, जब भी पूरक कोण अगर आपका निकालना हो याद रखिए तो किसी एक को तो बदलेंगे, काहे कि दोनों tan थीटा cot थीटा बराबर है, यानी एक दूसरे का यह क्या होगा पूरक होगा। पूरक होगा तभी जाके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, tan का तो tan रहने देंगे। हम अभी आपको बताया कि जो शुरू वाला रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, तो tan का tan रहेगा। अब करना क्या है 2a का, यानी कि 90 में के रूप में लिखना है, तो 90 माइनस क्या लिखेंगे
लिखेंगे 90 माइनस, और यहाँ पे कुछ लिखना है। तो आप बताइए क्या लिखेंगे। हम आपको बताएं कि अगर tan 30 रहता है तो क्या बताएं कि भाई साहब tan लिख दीजिए, 90 लिख दीजिए और माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखाएगा तो 30 का पूरक लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए 30 का पूरक, और 30 का पूरक होता कितना है 60 है। यानी कि जो भी इसका पूरक यहाँ जो भी रहेगा इसके पूरक को हम यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आया। तो देखिए 90 माइनस तो लिख दिए, अब यहाँ क्या है 2a है। क्या है 2a, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a के पूरक को लिखेंगे। किसको लिखेंगे 2a का पूरक। किसको लिखेंगे 2a का पूरक। और अभी हम बताए कि 2a का पूरक होता कितना है तो 90 माइनस 2a, यानी जिसका भी पूरक निकालना हो उसको 90 में से घटा लेंगे। तो 2a का पूरक कितना हो जाएगा जी 90 माइनस 2a, और इसी को तो यहाँ पे लिखना है 90 माइनस 2a, और ये दोनों जोड़े रहेगा तो क्या कर देंगे इसको घेर देंगे। क्या कर देंगे घेर देंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए 90 माइनस तो लिखे ही लिखे, अब 2a का पूरक कितना होता है 90 माइनस 2a, इसलिए उसको लिख दिए। और बराबर में कितना है cot a माइनस 18। क्या है cot a माइनस 18। चलिए जब आगे हम देखेंगे तो यहाँ क्या है tan 90 माइनस, टोटल आप थीटा मान लीजिए। क्या है जी टोटल को क्या मान लीजिए थीटा। क्या मान लीजिए थीटा मान लीजिए, यानी कि tan 90 माइनस और इस टोटल को क्या मान लिए हम थीटा मान लिए। यानी थीटा के जगह पर क्या है 90 माइनस 2a। क्या है 90 माइनस 2a है। तो आपको पता है tan 90 माइनस थीटा होता क्या है तो cot थीटा होता है। क्या होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे cot। और बताइए तो थीटा का मान कितना है तो थीटा का मान है 90 माइनस 2a। कितना है 90 माइनस 2a। तो यहाँ क्या लिख देंगे 90 माइनस 2a लिख देंगे, कोई दिक्कत। और बराबर में कर देंगे cot और a माइनस 18। क्या हो जाएगा cot a माइनस 18। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर इस समीकरण को देखिएगा तो e इसके बराबर है, यही बोल रहा है ना, यह इसके बराबर है। लेकिन हम देखेंगे भाई इधर cot है तो इधर भी cot है, यानी cot तो cot के बराबर हो गया, लेकिन दोनों देखने में बराबर लग रहा है बिल्कुल नहीं। यानी cot बराबर हो गया cot के, तो cot में तो कोई शक है नहीं कि cot बराबर होगा कि नहीं होगा, वो बराबर है। लेकिन इस पे हमको शक है कि भाई साहब ई जो मान है यह इसके बराबर दिख नहीं रहा है। देखिए ना यहाँ 90 माइनस 2 है और यहाँ a माइनस 18 है। क्या दोनों बराबर दिख रहा है। यहाँ पे क्या है 90 माइनस 2a है और यहाँ पे a माइनस 18 है। दोनों बराबर दिख रहा है बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो जब बराबर नहीं दिख रहा है तो शक हमको इसी पे ना है, तो इसको हम बराबर करके चेक कर लेते हैं। यानी 90 माइनस 2a चेक करेंगे कि a माइनस 18 के बराबर है कि नहीं। cot को लिखने की जरूरत नहीं है, cot से cot कैंसिल हो गया, क्या कि cot और cot तो बराबर है। इधर का cot और उधर का cot दोनों को लड़वाइएगा ना तो जितना ताकत एक रहा उतने ताकत एक रहा, तो भाई कुछ होने वाला है तो दोनों बैठ जाएगा कि भाई हमने दोनों बैठ जाते हैं और ई दोनों को लड़वा के देखते हैं ये दोनों बराबर है कि नहीं। अब देखिए अब हम लोग समीकरण पढ़े हैं, ABCD वाला को हम एने ले आते हैं और अंक वाला को ओने ले जाते हैं। तो इधर क्या है माइनस 2a और एने वाला ए कथी में प्लस में, तो एने आएगा तो कथी में हो जाएगा माइनस में। कथी में हो जाएगा माइनस a और बराबर माइनस 18। अब बताइए 90 कथी में प्लस में, तो एने आके 90 कथी में हो जाएगा जी माइनस में। अब जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस 2a और माइनस 1 a, ये 2 a और ये 1 a, तो कितना हो जाएगा माइनस 3a। और बराबर करेंगे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 का 8 और 10, यानी कितना हो गया 110। कितना हो गया 110। आपको 9 1 10 यानी 108 हो गया, सॉरी। अब क्या करेंगे दोनों ओर जब माइनस हो तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। और आपको पता है इधर जो 3a है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इधर जो 3a है यानी 3 कथी में गुना में, तो इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा भागा में। तो a बराबर हो जाएगा 108 और बटा में कथी 3। क्या हो जाएगा बटा में 3। और जब इसको काटिएगा तो 3 तिया 9 और बचा 1 तो 18, 3 छक 18, यानी कि भाई साहब a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। यानी हमको क्या करना था a का ही तो मान निकालना था, तो a बराबर क्या हो जाएगा 36 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत।
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर tan a बराबर tan b हो, क्या कह रहा है जी, अगर tan a बराबर क्या हो, tan b हो, कितना हो, tan a बराबर अगर tan b हो तो आपको सीधे क्या करना है कि भाई साहब a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अभी ना पिछला क्वेश्चन में आपको बताया कि जब भी tan थीटा और tan कुछ और थीटा बराबर हो तो कब बराबर होगा, जब दोनों एक दूसरे का पूरक होगा। और यही तो कह रहा है कि सीधे करके बताइए a प्लस b बराबर 90, और अगर a और b को जोड़ने पे 90 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, a और b दूसरे का पूरक है, क्योंकि आपको पता है ना उसी को जोड़ने पे 90 होगा जो एक दूसरे का पूरक होगा। तो ये पूछ रहा है कि आप बता दो a और b आपस में क्या है, पूरक है, बस यही पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, tan a बराबर क्या दिया है, tan a बराबर दिया हुआ है tan b, कितना दिया हुआ है, tan b। अब इसको जब हम करेंगे तो आपको पता है किसी एक को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे पूरक कोण में, क्या करेंगे, a को 90 के रूप में चेंज करेंगे। तो tan का tan लिख देंगे और 90 माइनस क्या लिखेंगे, 90 माइनस क्या कर देंगे जी, 90 माइनस, और a का यहाँ पर कितना लिखाएगा, a का पूरक लिखाएगा। और आपको पता है a का पूरक कितना होता है, 90 माइनस a, कितना होता है जी, 90 माइनस a। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 90 माइनस a लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 90 माइनस a, और इसी के साथ हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और इधर है tan क्या चीज, b, क्या हो जाएगा, tan b। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, तो tan 90 माइनस थीटा बंद कीजिए। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमको लग रहा है कि क्वेश्चन शायद गलत है, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं एक बार। tan a बराबर cot b कह रहा है, क्या कह रहा है, गलती हो गया है, सॉरी, tan a बराबर यहाँ cot b कह रहा है, क्या कह रहा है, cot b। क्वेश्चन सुधार लेते हैं, उस प्रोसेस सेम रहेगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया है। क्या कह रहा है, tan a बराबर cot b होगा, क्या होगा, cot b। तो सेम वही उसी तरीके से हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा, tan, अब एक जगह पे हम क्या लिख देंगे, आपको पता है जो लिखे हैं वही लिखेंगे, 90 माइनस a का पूरक कितना होता है, 90 माइनस a होता है, तो 90 माइनस a, और उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, cot b हो जाएगा। बस थोड़ा सा cot b के जगह पे हम लोग tan b लिख लिए थे, गर्मी बहुत है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझे। तो चलिए जब हम ये सॉल्व कर लिए, अब क्या है, tan 90 माइनस थीटा, कितना है, tan 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए ना, थीटा के जगह पर क्या है, 90 माइनस ए, क्या कि 90 माइनस थीटे ना होता है, और थीटा के जगह पर हम क्या लिख दिए हैं, 90 माइनस ए। और आपको पता है एक सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, वह सूत्र क्या पढ़े हैं कि भाई साहब tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ भी तो वही है ना, tan 90 माइनस थीटा है, और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के। तो लिख देंगे cot, और थीटा के जगह पर कितना है, 90 माइनस ए, क्या है, 90 माइनस ए, और बराबर में क्या हो जाएगा जी, cot b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot b। चलिए अब आगे देखेंगे, आपको थोड़ा देर पहले बताया कि दोनों बराबर है, तो cot से cot तो बराबर है ही, तो cot से cot दोनों में भाग लेगा नहीं, दोनों इधर का भी cot और उधर का भी cot क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा कि भाई हमने का शक्ति दोनों का बराबर है। लड़ेगा कौन, ई वाला और ई वाला बराबर नहीं लौक रहा है, क्योंकि 90 माइनस ई है और ई बी है, 90 माइनस ए और बी है, तो ये दोनों लड़ेगा। तो लिखेंगे 90 माइनस ए और बराबर में कितना, बी, कितना है, 90 माइनस ए और बराबर में बी, cot से cot कैंसिल कर देगा। अब आपको पता है कि a को हम उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या बच गया, 90, और बराबर में b प्लस ए, क्या हो गया, b प्लस ए। अच्छा एक बात बताइए, 90 बराबर अगर b प्लस ए, तो b प्लस ए बराबर 90 होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी एकरा बराबर e है, तो एकरा बराबर e होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी हम इसको लिख देते हैं b प्लस ए बराबर 90, क्या, b प्लस ए बराबर 90, और a को थोड़ा ABCD में पहले आता है तो पहले जगह दे देते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90। और यही तो लाना था हमको प्यारे दोस्तों, यही तो लाना था कि भाई a प्लस बी कितना हो जाए, 90 के बराबर हो जाए। तो हम इतना कर लिए।
तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर सेक 4a बराबर, क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 हो। कितना हो, सेक 4a बराबर कोसेक कितना हो, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 कितना हो जी, कोसेक a माइनस 20। क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग भी। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 और यहाँ दिया है कि 4a क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। तो a बराबर क्या होगा भाई, न्यून कोण का भी मतलब बताया ना कि 4a का मान कितना आना चाहिए, 90 से छोटा आना चाहिए, कभी भी 90 से ज़्यादा आना नहीं चाहिए। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेक 4a है तो इसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे भाई साहब, दिया है सेक 4a बराबर में कोसेक कितना, a माइनस 20। कितना दिया है, a माइनस 20। तो आपको बताए हैं कि करना क्या है भाई, पूरे कोण में ले जाना है, 90 के रूप में ले जाना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सेक, और यहाँ लिख देंगे 90 और माइनस। अब क्या लिखाएगा, तो 4a का पूरक लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 4a का पूरक। और 4a का पूरक कितना होता है, 90 माइनस 4a। कितना होता है, 90 माइनस 4a। क्या होता है, 90 माइनस 4a। कितना हो जाता है जी, 90 माइनस 4a। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 90 माइनस 4a। कितना हो जाएगा, 90 माइनस 4a। और क्या हो जाएगा इसके बराबर में, हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। क्या हो जाएगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग पढ़े हुए हैं सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा जी कोसेक थीटा के बराबर। और थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह पर यही है, थीटा के जगह पर क्या है, 90 माइनस 4a। तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा के बराबर, और कोसेक थीटा के जगह पर क्या है, 90 माइनस 4a। और इधर हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कितना है, a माइनस 20 डिग्री। अब आपको पता है कि दोनों ओर कोसेक है, तो कोसेक से कोसेक काटेंगे नहीं, कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा। ये मत कीजिएगा कि इसको काट दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा 90 माइनस 4a, और इधर क्या हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री। क्या हो जाएगा, a माइनस। उसी प्रकार से ABCD वाला को a ने और अंक वाला को o ने। तो इधर है माइनस 4a और a प्लस में, तो n हो जाएगा माइनस में, और माइनस का 20, और इधर क्या है 90 कथी में, प्लस में, तो n आके माइनस में। जैसे जोड़िएगा क्या हो जाएगा, माइनस 4 गो a और माइनस 1 गो a, क्या हो जाएगा, माइनस 5 गो a। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 110। दोनों ओर माइनस रहता है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा जी, कैंसिल। बचा कितना, 5a बराबर 110। कितना हो गया, 5a बराबर 110। 5 गुना में, तो 5 गुना में तो उधर जाके कथी में हो जाएगा, भागा में। तो 110 और बटा में क्या चीज़, 5। इसको काटिएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 बचेगा 10, फिर 5 दूना 10। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा जी, 22 डिग्री। क्या हो जाएगा, 22 डिग्री। यानी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर लगता हो कि भाई साहब हमको 8.1 या 8.2, 8.3 या 8.4 किसी भी में अगर कोई दिक्कत है, किसी भी प्रश्नावली में दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर आपका पूरा वीडियो बना देंगे। और एक और बात याद रखिए, 87 89 67 73 51, इस पे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी मैथ या किसी भी विषय में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर 10th क्लास के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोग को दिक्कत हो, समझ रहे हैं ना, तो आप वहाँ पे उस चैप्टर का नाम डाल के, प्रश्न का नाम या एक्सरसाइज नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर आप डालकर मैसेज कर सकते हैं। हम उस पर आपका एक पर्सनल वीडियो बनाकर आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, हम सफ़र क्लास को आप लोग को क्या करना है, हम सफ़र क्लासेस जो है, हम सफ़र क्लासेस को अपना प्यार देना है। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा जी, हम लोग आपके सेवा में हाजिर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।